एक खेत में चूहों का एक झुंड रहता था। वे जो भी खाना मिलता उस खाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन उस खेत का किसान चाहता था कि वे चूहे जिंदा ना रहे। एक दिन उसने एक मरे हुए सुअर को उन चूहों के सामने ही उठाकर एक सूखे कुएं में फेंक दिया। यह देखकर चूहे खुशी से बोले, अरे वाह, हमें तो बहुत सारा खाना मिल गया। और वे सब उस कुएं में कूद पड़े और उस सुअर का मांस खाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पूरा मांस खा लिया तब वे दोबारा उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन कुआं बहुत गहरा और ऊंचा था, इसलिए वे बाहर नहीं निकल पाए। सुअर का मांस खाकर मोटे ताजे हो चुके उन चूहों को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वे किसी जेल में बंद हो गए हों, क्योंकि अब उस कुएं में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भूख से तड़पते हुए वे जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे कई दिन बीत गए और आखिर में केवल एक ही चूहा बचा। तब किसान एक रस्सी कुएं में डालता है और उस आखिरी चूहे को बाहर निकालकर फिर से उसी खेत में छोड़ देता है। क्या आपको लगता है कि किसान का दिल पिघल गया था और उसने उस चूहे पर दया करके ऐसा किया? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अब वह चूहा अपनी ही जाति के चूहों को खाने का आदी बन चुका था। उसे अब सामान्य खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए उस दिन के बाद से वहाँ चूहा खेत में मौजूद बाकी चूहों का शिकार करने लगा। आखिरकार किसान की योजना सफल हो गई। मनोविज्ञान में इसी ही फूट डालो और राज करो कहा जाता है। हमारी जिंदगी में भी ठीक ऐसा ही होता है। जो लोग हमसे ऊपर होते हैं वे कभी सीधे आकर हमसे लड़ाई नहीं करते, बल्कि वे अपने नीचे के लोगों के बीच लड़ाई करवाते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं कि लोग आपस में लड़कर खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। और अगर आपको एक कड़वा सच बताऊं तो हमसे बहुत से लोग दूसरों को हराने के नियत से भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वे किसी और के खेल के सिर्फ मोहरे हैं। इसलिए दूसरों द्वारा बिछाए गए जल में फांसने से बचिए, और अगर गलती से फांसा भी जाए तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी ढूंढिए, वरना उन चूहों की तरह हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अगर इसका एक और अच्छा उदाहरण दूं तो हमारे भारत के राजकीय नेताओं को देख लीजिए। ये लोग भी उस किसान की तरह नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। शराब, बिरयानी और छोटी मोटी सुविधाएं देकर उन्हें अपने आसपास घुमाते रहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे नेता आपस में, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। वे एक दूसरे की पार्टियों में जाते हैं, दावतों में शामिल होते हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जमीन स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरा नेता बड़ा या तुम्हारा नेता छोटा कहते हुए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए राजनीति के लिए अपने रिश्तों और अपने मूल्यों को कभी मत छोड़िए। तो दोस्तों, अगर आपको अब तक मैंने जो कहा वह पूरी तरह सच लगा हो तो हमारे चैनल फैक्ट डायरी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के साथ में फिर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।